Now next group we are going to discuss is group 14, which is also known as carbon family because the first member of this family is carbon. Now start with introduction. Carbon and silicon are non-metal. Germanium is metallide, whereas tin and lead are soft metal with low melting points. अगर कार्बन एंड सिलिकॉन की बात करें तो वो आपके नॉन मेटल्स हैं। जर्मेनियम आपका मेटलॉइड है और टीन और लेड आपके सॉफ्ट मेटल्स हैं। सॉफ्ट मेटल्स हैं दैट मीन्स उनकी मेल्टिंग पॉइंट क्या होगी, लो होगी। कुछ जनरल प्रॉपर्टीज दिया हुआ है। फर्स्ट, फिजिकल प्रॉपर्टीज, ऑल ग्रुप 14 एलिमेंट्स आर सॉलिड। जितने भी ग्रुप 14 के एलिमेंट हैं, चाहे वो कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, टीन है, लेड है, सभी के सभी सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। दे हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट देन ग्रुप 13 एलिमेंट। उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू द ग्रुप 13 एलिमेंट। अब ग्रुप 13 एलिमेंट कौन से हैं? आपने कल ही पढ़ा भी, बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। So these are the group 13 elements. So group 14 elements का जो melting and boiling point होता है वो higher होता है as compared to 13 group elements. Chemical properties की बात करें तो start with reaction with oxygen. All elements when heated with oxygen form two types of oxide, that is MO and MO2. जितने भी elements हैं group 14 group के, अगर वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं, उन्हें हीट किया जाता है ऑक्सीजन के साथ, तो वो टू टाइप्स के ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं, दैट इज एमओ टाइप एंड एमओ2 टाइप। यहाँ पे ये कहने का मतलब है, यहाँ एम का जो वैलेंसी होगा वो आपका होगा +2 एंड इस केस में जो होगा वो होगा आपका +4। तो दोनों फॉर्म में क्या जो ग्रुप 14 के एलिमेंट्स है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑक्साइड्स फॉर्म कर रहे हैं। SiO ओनली एग्जिस्ट एट हाई टेम्परेचर। बट सिलिकॉन की बात करें तो सिलिकॉन का जो मोनो ऑक्साइड होता है दैट इज SiO, वो सिर्फ और सिर्फ हाई टेम्परेचर पे ही एग्जिस्ट करता है। एनसीईआरटी में डायरेक्ट दिया हुआ है, इसलिए आप डायरेक्टली इसको रिमेंबर रखें। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज रिएक्शन विथ वाटर। उनकी रिएक्टिविटी क्या है वाटर के टुवर्ड? तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर। ग्रुप 14 के जो एलिमेंट्स हैं उसमें से कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम और वाटर से रिएक्ट नहीं करते हैं। बट टीन डिकम्पोजेस स्टीम टू फॉर्म डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। बट टीन जो होता है वो वाटर को डिकम्पोज करता है और फॉर्म करता है SnO2, दैट इज द टीन डाइऑक्साइड, एंड H2 गैस रिलीज होता है। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि यहाँ पे जो गैस रिलीज हो रही है वो हाइड्रोजन गैस है। लेड इज अनअफेक्टेड बाय द वाटर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ ऑक्साइड। बात करते हैं लेड, तो लेड भी रिएक्ट करता है वाटर से। सॉरी, लेड भी नहीं रिएक्ट करता है वाटर से। क्यों? क्योंकि वहां पर ऑक्साइड की प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म हो जाती है। मतलब लेड जब वाटर से रिएक्ट करेगा तो लेड PbO की जो लेयर होती है वो लेड के अराउंड फॉर्म हो जाएगी, जिसकी वजह से वो फर्दर रिएक्ट नहीं करेगा वाटर से। कैटिनेशन प्रॉपर्टी ये स्पेशल है ग्रुप 14 के लिए। Carbon has a maximum tendency due to the formation of the strong carbon-carbon bond. कार्बन के पास जो कैटिनेशन प्रॉपर्टी होती है वो मैक्सिमम होती है, बिकॉज जो कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्म होता है वो बहुत ही स्ट्रांग होता है, स्टेबिलिटी ज़्यादा रहती है, और हमें पता है स्टेबिलिटी जिधर ज़्यादा रहती है हमारा नेचर उधर ही पाथवे प्रोवाइड करता है मूव करने के लिए। दैट्स वाई कार्बन कैटिनेशन प्रॉपर्टी की वजह से कार्बन कार्बन बॉन्ड्स फॉर्म करता है एंड वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं। On moving down the group, tendency of catenation decreases due to the increase in size. बट अगर आप कार्बन फैमिली में नीचे ग्रुप में मूव करें, दैट इज कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लेड, अगर आप अप से डाउन की तरफ मूव करते हैं तो कैटिनेशन टेंडेंसी है वो डिक्रीज होता है। क्यों? बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द साइज ऑफ दैट एलिमेंट्स। लेड के पास अगर बात करें तो कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो ही नहीं करता। लेड कैटिनेशन प्रॉपर्टी नहीं शो करता क्योंकि लेड का जो साइज होता है वो बहुत बड़ा होता है। दैट्स वाई वो लेड लेड लिंकेज नहीं बना पाता, स्टेबल लिंकेज। नाउ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। सो स्टार्ट विथ फर्स्ट कंपाउंड, दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड। आपको पता होगा ये बहुत ही हार्मफुल होता है हमारे लिए। आप चाहे वो केमिस्ट्री पढ़ें, बायो पढ़ें, आप इस पॉइंट को जरूर पढ़ते होंगे दैट CO हमारे हीमोग्लोबिन के साथ स्टेबल कंपाउंड फॉर्म कर लेता है
जिससे पर्सन को सफोकेशन होने लगता है, ऑक्सीजन डेफिशिएंसी हो जाती है एंड अगर वो सिचुएशन थोड़ा टाइम तक रहे तो पर्सन की डेथ भी हो जाती है। इसलिए सीओ एक ऐसा गैस है जो कि बहुत ही हार्मफुल है। और इससे रिलेटेड पीवाईक्यू में एक क्वेश्चन भी है। प्रिपरेशन ऑफ सीओ की बात करें तो इट इज ऑब्टेन्ड बाय द डायरेक्ट ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। अगर कार्बन को ऑक्सीडाइज किया जाए, वो भी लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में, तो वहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म होता है। इन अ लैबोरेटरी इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय डिहाइड्रेटिंग द फॉर्मिक एसिड विद कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में एकदम सेम ऐसा ही दिया हुआ है कि लैबोरेटरी कंडीशन में हम सीओ को कैसे प्रोड्यूस करते हैं, फॉर्म करते हैं। तो वहाँ पे अगर फॉर्मिक एसिड को कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 को इस टेम्परेचर पे हीट किया जाए, दैट इज 373 केल्विन पर, तो वहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस फॉर्म होता है। एंड ये आप कह सकते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको आपको एकदम रिमेम्बर रखना ही है। ऑन कमर्शियल स्केल इट इज प्रिपेयर्ड बाय पासिंग स्टीम ओवर हॉट चॉक। कमर्शियल स्केल दैट इज इंडस्ट्रियल स्केल में अगर बात करें कैसे हम सीयू को प्रिपेयर करते हैं, तो अगर हॉट चोक को स्टीम से पास किया जाए, देन आपका वहां पे सीओ प्रोड्यूस होता है और एक गैस प्रोड्यूस होता है दैट इज H2। एंड इन दोनों के कॉम्बिनेशन को ही हम क्या कहते हैं, वाटर गैस और सिंथेसिस गैस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल गैसेस हैं जो कि प्रोड्यूस की जाती हैं इस मेथड से। एंड ये चीज याद रखें कि लेबोरेटरी मेथड कौन है, कौन कमर्शियल मेथड है। एग्जाम में डायरेक्टली प्रिपरेशन ही जरूरी नहीं है पूछे, वहाँ पे लेबोरेटरी एंड इंडस्ट्रियल मेथड अलग करके भी पूछता है। When air is used instead of the steam over a mixture of Cu and N2, it is obtained which is known as the producer gas. Both water gas and producer gas are very important fuel. अगर यही स्टेम की जगह आपका एयर यूज हुआ हो, तो एयर में प्रेजेंट होता है नाइट्रोजन, तो आपका जो है वो नाइट्रोजन से रिएक्ट करके प्रोड्यूसर गैस फॉर्म करेगा, दैट इज द CO एंड N2। एंड ये जो आपका CO2 उसको हम कहते हैं प्रोड्यूसर गैस। बोथ आपका वाटर गैस एंड प्रोड्यूसर गैस दोनों इंपॉर्टेंट फ्यूल हैं। अगर आप इस वाले रिएक्शन को रिएक्शन फॉर्म में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं दैट कार्बन सॉलिड फॉर्म में अगर रिएक्ट करता है, दैट इज कार्बन सॉलिड फॉर्म में रिएक्ट करता है आपका ऑक्सीजन गैस, दैट इज एयर ले रहे हैं तो वहाँ पे N2 भी प्रेजेंट होगा। देन आपका फॉर्म होता है यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस N2 एंड इसी को हम क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर गैस कहते हैं। सो ये प्रोड्यूसर गैस एज वेल एज आपका जो ये सिन गैस है दैट इज सिंथेसिस गैस, दोनों ही इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल फ्यूल हैं। नाउ फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें कार्बन मोनोऑक्साइड का, तो फर्स्ट है कि कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ कलरलेस ऑर्डरलेस गैस विच बर्न इन एयर विद द ब्लू फ्लेम फॉर्मिंग CO2। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है, कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस गैस है और एयर में बर्न करता है
तो ब्लू फ्लेम प्रोड्यूस होता है और वहाँ पे CO2 फॉर्म होता है। दैट मीन्स कार्बन मोनोऑक्साइड का अगर फर्दर ऑक्सीडेशन करें तो वहाँ पे CO2 फॉर्म होता है। इट इज आल्सो वाटर इनसॉल्यूबल। आपका जो CO है वाटर इनसॉल्यूबल होता है। नेक्स्ट ये दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट property that CO is toxic because it forms a complex with hemoglobin in a blood, and this complex is more stable than oxyhemoglobin. जो CO होता है वो टॉक्सिक है। एंड टॉक्सिक क्यों है? क्योंकि वो हीमोग्लोबिन के साथ इतना स्टेबल कॉम्प्लेक्स बना लेता है कि वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन ना फॉर्म करने देता है। दैट मीन्स ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन का जो कॉम्प्लेक्स बनता है वो लेस स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू सीयू एंड हीमोग्लोबिन का कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे क्या होता है, सीओ कम्पीट करता है ऑक्सीजन से एंड हीमोग्लोबिन से बाइंड कर जाता है, दैट इज स्टेबल कंपाउंड। एंड ये बहुत ही पॉइजनस होता है, ये कंडीशन बहुत ही हार्मफुल होता है जिससे पर्सन की मे बी डेथ हो जाती है। दिस प्रिवेंट द हीमोग्लोबिन इन द red blood corpuscles forming the carrying oxygen around the body. This cause oxygen deficiency lead to the unconsciousness or even death. दैट मीन्स सीयू हीमोग्लोबिन के साथ इतना स्टेबल कम्प्लेक्स बना लेता है कि फर्दर कोई ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से कम्प्लेक्स बनाता ही नहीं है, जिसकी वजह से आपको आपको ये पता ही होगा कि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ एक कम्प्लेक्स बनाता है, उसके बाद पूरे बॉडी में थ्रू आउट द बॉडी राउंड या फिर ट्रांसमिट होता है। बट वहाँ पे ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन ही नहीं होगा इस कंडीशन में, जिसकी वजह से ऑक्सीजन डेफिशिएंसी हो जाती है एंड पर्सन की डेथ या फिर वो अनकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। Second, last ये physical property है that it not last, it act as a good reducing agent and used in extraction of many metal from their oxide ores. CO क्या है? गुड रेड्यूसिंग एजेंट है। इसका हम मेटलर्जी चैप्टर जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर आप CO का यूज देखेंगे एज अ रेड्यूसिंग एजेंट फॉर विच इज यूज्ड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेनी मेटल्स। और किस में वो मेटल्स कहाँ से एक्सट्रैक्ट होते हैं? वो पर्टिकुलर ऑक्साइड ओर से होते हैं। So this is all about the CO, which is given in NCERT. But remember, carbon monoxide topic is very important, especially the property related, and this is usually asked in exams. And after reading that, you can solve the PYQ. Then you have a very good idea what will be important, what is important, and what is not.